नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम एक बहुत ही सिंपल 9 और 20 ईएमए की क्रॉसओवर की स्टडी को जानेंगे। ये स्ट्रेटजी आपने कई बार सुनी होगी, पर इसका सही यूज़ कैसे करना है ये हम आज सीखेंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 9 और 21 की जो 9 और 21 की जो ईएमए स्ट्रेटजी है, ये बिगनर्स के लिए रामबाण है। हम लोग मार्केट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, बट जितना सिंपल हम इसको समझेंगे उतना ये हमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देगा। हम क्या करते हैं कि कई सारे इंडिकेटर्स, कई सारे ट्रेंड लाइंस हम अपने चार्ट पर लगा लेते हैं और हम अपने चार्ट को एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो मैं आपको आज ये सिंपल स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा और साथ ही आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है और उसका स्टॉप लॉस प्रॉपर क्या होना चाहिए, ये हम आज आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सामने खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और अब हम इस पे दो इंडिकेटर्स हम प्लॉट करने वाले हैं। इसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये इंडिकेटर आपको यहाँ दिखाई देगा, इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है और 2 बार क्लिक करने के बाद ये हमारे चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा। तो ये 2 बार चार्ट पर प्लॉट होने के बाद हम इसकी कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो हम ये पहले वाला तो हमारा बाय डिफॉल्ट 9 लेंथ का ही है और दूसरे को हमें सेटिंग में जाना है और यहाँ इनपुट पर आकर हमें इसकी लेंथ को 21 कर लेना है। 21 करने के बाद हम इसके स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे, जिससे हमें ये इंडिकेटर का क्रॉस ओवर और इंडिकेटर हमें क्लियरली दिखाई दे। आप चाहें तो इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, बट मैं इसकी थिकनेस यही रखूंगा। ओके करते हैं और ये हमारे दो इंडिकेटर्स में प्लॉट हो गए हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आपने कई बार सुनी होगी, बट लोग इसे लैगिंग इंडिकेटर मानकर छोड़ देते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि हम सबसे पहले एक अप स्ट्रेटजी के लिए देखते हैं कि हमें मार्केट को हमारा बुलिश व्यू है और इस बुलिश व्यू में हम अपने मार्केट में अपसाइड के लिए एंट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक रैली दिया है, बट हमने इसको कैसे पकड़ा है ये मैं आपको बताता हूँ। कि जब भी हमारा देखिए ये जो इंडिकेटर है, आप एक सेटिंग और कर लीजिए इसमें, जिससे हमें ये क्लियर समझ में आए कि हमारा कहाँ पे। आप इसके 3 डॉट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको विजुअल ऑर्डर मिलेगा, यहाँ पर आप इसको फ्रंट कर दीजिए। सेम टू सेम आप सेकंड वाले इंडिकेटर पर जा रही है, इसको भी आप फ्रंट कर दीजिए। तो आपको इसमें क्या होगा, ये जो इंडिकेटर की जो लेंथ है, लाइन है, वो आपको कैंडल के ऊपर आ जाएगी, अभी कैंडल के नीचे थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 9 ईएमए का एक क्रॉसओवर हुआ है। क्रॉसओवर होने के बाद हमारा पहला रूल है कि हमें जब भी क्रॉसओवर होगा तो हमें एक फॉलो अप कैंडल उसके लिए चाहिए होती है। फॉलो अप कैंडल कैसे, कि हम मानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये डाउन साइड के लिए फॉल सिग्नल हमारे लिए जनरेट हुआ है। अब इसमें जैसे ये वाली कैंडल के नीचे हमें क्रॉसओवर मिला है डाउन साइड के लिए, बट हम इसको अगर मार्क करते हैं तो इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो हम इसे फॉल सिग्नल मानेंगे। उसी तरह हमारे अपसाइड के लिए हमें यहाँ पर जो क्रॉसओवर मिला है वो इस कैंडल पे मिला है और इसकी ये फॉलो अप कैंडल है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो स्विंग लो का होगा। तो यहाँ पर भी आपका स्विंग लो मिलेगा, आप उसका स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा सा बड़ा होगा ये, क्योंकि जिस तरह से बड़ा है उसी तरह से आपका रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा इसमें। तो ये देखिए, ये हमारा 58 पॉइंट का है, बट इसका जो हमें रिवॉर्ड मिला है, हम 1:3 के लिए प्रोफेशनल यूज करेंगे, बट ये 1:3 से भी ज़्यादा ऊपर गया है। तो ऊपर जाने का हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना 1:3 वाला जो रिवॉर्ड है
हम आसानी से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए अपसाइड की एंट्री है। और दोस्तों बता दूं कि ये इंडिकेटर मेरा बैक टेस्ट किया हुआ इंडिकेटर है। अगर इसमें बैक टेस्ट करने के बाद मैंने कई महीनों तक इसको बैक टेस्ट किया है, बट लोग क्या करते हैं कि क्रॉसओवर के लिए बोलते हैं कि ये फॉल सिग्नल देता है। फॉल सिग्नल के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये डाउन साइड के लिए जो बना हुआ था, इसके नीचे फॉलो अप कैंडल हमें नहीं मिली, हम इसके लिए नहीं जाएंगे, डाउन साइड के लिए तो सोचेंगे ही नहीं। दूसरा, अप साइड के लिए हमें फॉलो अप कैंडल मिली है, हमने अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड लिया है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा जो है क्रॉसओवर मिला है हमें यहाँ पर, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है। तो ये हमारे नहीं मिला है। देखिए 2 से 3 कैंडल तक हमें कोई फॉलो अप कैंडल नहीं मिला। ये वाली हमारी क्रॉसओवर नहीं थी, इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर हमें क्रॉसओवर लेना था, यहाँ से हमें एक फॉलो अप कैंडल चाहिए थी। तो बट यहाँ पे हमें कोई भी फॉलो अप कैंडल साथ में नहीं मिली, काफी देर तक मिली है बट बहुत देर बाद मिली है, तो वो हमारे सिग्नल को वैलिड नहीं करती है। और अगर फिर भी आप अगर ले लेते हैं इसके ऊपर भी, तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलते। हाँ, बट आपका यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ये स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता कभी भी। उसी तरह हम डाउन साइड के लिए देख लेते हैं कि देखिए डाउन साइड के लिए क्या रहेगा कि डाउन साइड में जब भी क्रॉसओवर होगा, ये इस कैंडल पे हमें क्रॉसओवर मिला है, तो इस कैंडल पे हम क्रॉसओवर देखेंगे तो देखिए यहाँ के नीचे तो कोई कैंडल गया ही नहीं है, तो ये हमारे लिए फॉल सिग्नल है, यहाँ पे हम इसको नहीं वो करेंगे कंसीडर। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं इसी तरह से, और आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको डाउन साइड के लिए बताता हूँ, अप साइड के लिए तो मैंने अभी बताया था आपको। अब मैं आपको डाउन साइड के लिए बताता हूँ कि इस कैंडल पे हमें क्रॉसओवर मिला है। इस कैंडल पे क्रॉसओवर के बाद हमें ये फॉलो अप कैंडल यहाँ इस क्लोजिंग के नीचे, इस हाई के नीचे जाती हुई दिखी है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, एंट्री बनाएंगे अपनी, और अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ भी रख सकते हैं या इस क्रॉसओवर पे भी रख सकते हैं। बट हमें सेफ रहेगा कि हमारा स्विंग हाई जो होना चाहिए वो ये है, बट हम इसको बहुत ज़्यादा ना करते हुए यहाँ तक लेंगे। अब यहाँ से भी आप अगर इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिला है हमें। ये देखिए अल्टीमेटली 1:2 से तो ऊपर ही दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें इसमें एंट्री बनानी होती है, और ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे इसमें एक फॉल है कि यहाँ पे आपको कभी कभार आप जब 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें से 2 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस भी होंगे। आपको मैं बता दूं कि 100% मार्केट में कुछ होता नहीं है, तो हमें स्टॉप लॉस भी एक्सेप्टेबल होने चाहिए। हाँ, बट इतना है कि आपको इसमें इतना स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा अगर इसको आप प्रॉपरली फॉलो अप करते हैं तो, इस स्ट्रेटेजी को। दूसरा, इसको आपको मैं टारगेट बता दूं, अगर आपको लंबे समय तक जाना है और इसको अगर 15 मिनट पे यूज करना है, तो हम आपको टारगेट कैसे अचीव करेंगे इसमें कि हम जाएंगे 1 मिनट के आवर 1 आवर के कैंडल पे, और 1 आवर के कैंडल पे जब हम एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री बनाने के बाद हमें जो है यहाँ पे ये मार्क कर लेना है कि लास्ट 1 आवर का स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पर है। जैसे हम आपको यूज बताते हैं कि जैसे मैं अगर इस कैंडल का बताऊं आपको कि ये मेरा स्विंग हाई है और ये मेरा स्विंग लो है, इस कैंडल का यहाँ तक का मुझे ट्रेड करना था। और आप ये देखिए 15 जुलाई का ये कैंडल है, यहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी, कैसे मिलेगी देखते हैं। ये देखिए, ये हमने स्विंग हाई और स्विंग लो हमने अटैच कर लिए। अब स्विंग हाई और स्विंग लो करने के लिए हम देखिए जब भी एंट्री बनाएंगे हमारा काफी अच्छा हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ से एंट्री बनाएंगे तो हम अपना यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। तो हमारे लिए 1 आवर का जो स्विंग हाई स्विंग लो है वो एक बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करता है।
जहां अपने टारगेट को हम हिट कर सकते हैं। तो 1:3 तो अपना एक है ही, बट इसके अलावा अगर आपको ट्रेल करना है तो आप इसको 1 आवर के कैंडल तक स्विंग हाई और स्विंग लो तक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी स्ट्रेटेजी। आप इसको डायरेक्ट अप्लाई ना करते हुए इसको पहले पेपर ट्रेड पे कीजिए। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए था, और वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिल सके।